वेल इट्स टाइम फॉर आवर फटाफट खबरें। तो हो जाइए सवार फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अबीरा को कैदी बनाकर जब हवालात में डाला जाएगा तब वहां उसे बाकी के कैदी काफी परेशान करते हुए नजर आएंगे। अबीरा के हाथों में जूठे बर्तन दे दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि वो इन बर्तनों को साफ करे। अबीरा को मेंटली टॉर्चर भी किया जाएगा जिसके कारण उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब हवालात में तो कई किस्म के लोग होते हैं, ऐसे में अबीरा का सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल होगा, पर अरमान अबीरा को रिहा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे अबीरा को जेल से बाहर लाना ही होगा। आज अपने ससुराल में पहला दिन है, शगुन तो मिलना चाहिए। आज तू सबके जूते बर्तन धोएगी। शुरू में तेरे तुझसे मिलने आएंगे, तुझे याद करेंगे, यादें धुंधली पड़ जाएंगी और उनका आना कम हो जाएगा। अब ना तेरा कोई परिवार है और ना घर। कैद खाने से तू नहीं, तेरी अर्थी बाहर जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। पहली बार पराग अपनी बहू राही से माफी मांगता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि उसने राही और बाकी लोगों के साथ बहुत गलत किया है। वहीं अब राही और भी कोशिश करेगी कि वो अनुपमा को डांस कंपटीशन में हरा दे। दूसरी ओर अनुपमा को बस एक ही सहारा है, वो भी बप्पा का, कि वही उसका साथ देंगे। तभी तो ऐन वक्त पर देविका की एंट्री हुई है ताकि वो अनुपमा की टीम का हिस्सा बन सके। गलत किया है तो मुझे माफ कर देना राही। सॉरी, मैं नहीं समझ पाई थी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और कल फाइनल है, उस पे फोकस करते हैं। अब मुझे और जान लगानी है क्योंकि अब मुझे अपने पापा के विश्वास का मान रखना है। कल अपना फाइनल है और कल ही बप्पा आ रहे हैं। ये तो पक्का है कि अनीता डांस नहीं कर पाएगी। पापा सब देख रहे हैं और वो सही के साथ गलत कभी भी नहीं होने देंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। लो जी, शुरू हो गई वसुधा और देव की लव स्टोरी। वसुधा कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके देव बाबू उसे इतनी ग्रैंड तरीके से सरप्राइज देंगे, और सिर्फ सरप्राइज ही नहीं बल्कि उसे प्रपोज भी करेंगे ताकि वसुधा उनकी परछाई बनकर हमेशा से उनके साथ रहे। अब यहीं से तो वसुधा और देव का एक नया सफर शुरू होगा, वो भी प्यार का। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। कहानी में एक नया मोड़ नजर आएगा जब अनु एक टीम के साथ सारी का सर्वे करने जाएगी। तब एक शख्स आर्यवर्धन के बारे में कुछ कहता है कि आर्यवर्धन का चक्कर मीरा के साथ चल रहा है। ये बात जब अनु सुन लेगी तब वो स्टैंड लेगी कि हमें जो काम दिया गया है वो करना चाहिए, ना कि किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। आर्यवर्धन जी की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी और क्या सब कहते हैं कि मीरा जी और आर्यवर्धन जी का चक्कर चल रहा है। सर, आप क्या कह रहे हैं? जो सुना है। और आपने ये नहीं सुना है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? लड़के अपनी टोन पे ध्यान दे। आप यहाँ साड़ी का सर्वे करने आए थे ना, तो वही कीजिए ना। लड़कियों का और उनके कैरेक्टर का सर्वे करना छोड़ दीजिए। यस रवि जी। आपकी वो एम्प्लॉय अनु, आज उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की है। समझा दीजिएगा उसे, नहीं तो आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। अनु, अभी के अभी इन्वेस्टर्स को लेकर ऑफिस आओ। पर सर्वे, हेल विद योर सर्वे। आई वांट यू इन द ऑफिस राइट नाउ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। पर ये एक बार फिर अपनी माँ तुलसी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है क्योंकि तुलसी को अब उनकी समधन ने बता दिया है कि परी किसी लड़के से बात कर रही थी, वो भी छुप छुप कर। ऐसे में तुलसी की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि परी की अब गलती ठहरी तो भला तुलसी कैसे अपनी बेटी का डिफेंड करेगी। वहीं अब नोएना मिहिर के पास आने की कोशिश करेगी ताकि उसे अब मिहिर का प्यार मिल जाए। क्या चल रहा था वहाँ गेट पर? किससे मिल रही थी चुप चुप के? मैंने अपनी आंखों से उसे किसी से मिलते देखा है। आपको बता के मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। अगर मेरी बेटी वापस गलत निकली नंदिनी तो क्या करूंगी? हाँ तुलसी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन्नत का सेट। अब देखिए, सीरियल की कहानी तो चलती रहती है लेकिन ऑफ स्क्रीन के कुछ नजारे दिखाते हैं। जब बप्पा खुद चलकर आशीर्वाद देने आ जाएं तो क्या ही बात हो। मुंबई चा शेठ जब पहुंचे मन्नत के सेट पर तो सभी कलाकारों ने आकर बप्पा की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। साथ इसके कलाकारों का सम्मान भी किया गया, जहां मन्नत, विक्रांत और बाकी के कलाकार नजर आए।
मैम प्लीज कम फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल धाकड़ बीरा का सेट। सम्राट एक धाकड़ बीरा तो है ही और साथ साथ सारी चीजों को अच्छे से समझता भी है। अब देखिए, रतन और सुशीला के बीच जो लड़ाई हो रही थी, तभी तो सम्राट ने पुलिस को बुला लिया ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। पर अपने अबीरा की तरह किशमिश भी बहुत ही तेज है। सम्राट जो है उसने आके रतन और सुशीला के बीच की जो लड़ाई है वो ऑलमोस्ट वो हवेली के बाहर ही हो रही थी और सम्राट ने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया है और पुलिस आई है रतन को अरेस्ट करने। मत बोलो, ये गंदी बात होती है। बीरा आपने कहा था ना कि ये बोलना गंदी बात होती है। तो क्या बच्चों को गंदी बात बोलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।